हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। तो आज है 14 तारीख। तो आज की जो सुबह की हमारी शुरुआत है वो हो चुकी है। तो आज हम बनाने जाएंगे आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में भी रखनी है। पतली सब्जी है वो लंच में रख नहीं पाती है। तो चलते हैं अपनी सब्जी बनाने के लिए। और बच्चे हैं जो अभी वो सोए हुए हैं, वो अभी उठे नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं अभी देखूँगी थोड़ी बहुत देर में, अभी वेजिटेबल अपनी बना करके उसके बाद मैं इनको जगाने के लिए आ जाऊँगी। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में आगे, तो बने रहिए। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी वेजिटेबल को लेकर के चूल्हे पर, क्योंकि मैं सब्जी है जो वो बनाने जा रही थी चूल्हे पर। तो आज मैं बनाऊँगी आलू की और टमाटर की सूखी सब्जी। तो उसके लिए पहले मैं अपने टमाटर कट कर लूँगी, फिर अपनी हरी मिर्च है जो वो 2 हरी मिर्च कट कर लूँगी। उसके बाद है जो अदरक होती है उसको जो छीलने वाला होता है उसमें कसने का रहता है, तो उससे अपने अदरक को भी कस लूँगी। उसके बाद मैं जो मेरे आलू हैं उनको अच्छे से छील लूँगी। छीलने के बाद मैं इनको कट कर दूँगी। और एक तरफ मैंने जो है अपनी कढ़ाई है जो वो रख दी थी, उसमें पहले मैं अपना हींग और जीरा डाल दूँगी। उसको डालने के बाद फिर मैं उसमें अपने टमाटर और हरी मिर्च और अदरक है जो वो डाल दूँगी। उसके बाद सिंपल मसाले जो हम नॉर्मल मसाले घर में खाते हैं, तो उसको थोड़ा सा चला करके और मैं उसके बाद ही मैं अपनी जो आलू हैं उन आलूओं को इसमें डाल दूँगी। तो इसको डाल करके मैं इसमें पानी नहीं करूँगी। थोड़ी देर के लिए इसके जो पेस्ट है टमाटर का प्यूरी होती है उसके साथ ही मैं इसको चला करके ढक दूँगी और थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने दूँगी। उसके बाद जब थोड़ा सा ये पक लेगी तो उसके बाद में मैं 1-2 बार चला करके फिर इसमें कर दूँगी पानी, और पानी को करके फिर मैं इसको फिर से ढक दूँगी और फिर से इसको चला करके पकने दूँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी है जो वो बिल्कुल बन चुकी है। सब्ज़ी के बन जाने के बाद मैं फिर आ जाऊँगी अपनी रोटियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा तवा है जो वो हो चुका है और जो रोटियां हैं मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो श्राद्ध चले हुए हैं और उसके बाद हम रोटियां जो वो काट देंगे। उसके बाद आ जाता है सक्षम है जो ठाकुर जी को भोग लगा करके आता है। तो हमारे जो डेली का श्रृंगार रहता है वो ठाकुर जी का हमारा है ये। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी हैं वो ऐसे लग रहे हैं। हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार डेली का ऐसा ही रहता है। तो उसके बाद हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको लग जाता है भोग लगने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर। तो ऊपर जो है हमारे उपले थे वो हो चुके थे ख़त्म, तो उनके लिए लेने के लिए मैं जाती हूँ हवेली। हमारी जो पुरानी हवेली पहली जो बैठक थी उसमें हमारे उपले रखे रहते हैं। तो वहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ। तो मैं आगे नहीं बढ़ती क्योंकि उसमें थी घास, तो मुझे उसमें लग रहा था डर। और ये हवेली है जो ये हमारी बहुत ही पुरानी हवेली है। यहाँ पर मम्मी हरे जो वो शादी के बाद आई थी तो यहीं पर आई थी। तो ये इस हवेली है जो ये बहुत ही पुरानी है। तो इस हवेली में ही हमारे उपले हैं जो हमने भर करके रखे हुए हैं। तो मम्मी है यहाँ पर जो उपले हैं वो निकाल करके रखती जाती हैं, भरती जाती हैं। तो ये हवेली है जो हमारी ये कई जगह से टूटी भी हुई है, मतलब फूट चुकी है, अपने आप ही झड़ने का इसका डर है। तो उसके बाद जो उपले हैं वो भर जाते हैं। मम्मी मेरे को उपला जो हेल होती है इसको उठा देती है। तो मैं इसको लेकर के चल देती हूँ घर की तरफ। तो घर पर पहुँच कर के फिर जो उपले हैं मुझे उतारने थे, तो वहाँ पर जा कर के मैं देवरानी है उसको आवाज़ लगाती हूँ कि जो ये उपले हैं इनको उतरवा दे। तो वहाँ पर है जो ममता वो आ जाती है और मेरे ये उपले हैं इनको उतरवा करके रखवा दे। तो यहाँ पर मैं अपने उपले उतार करके उसके बाद इनको पहले जमाती हूँ, क्योंकि मुझे लाने थे दोबारा से जा कर के हवेली से और ऊपरे। तो उपले हैं जो मैं अपनी जो ये राया होता है इसमें जमाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसको यहाँ पे मेरे जो पूरा तसला है वो खल जाता है, ये उपले जम जाते हैं। तो उसके बाद मैं चल देती हूँ दोबारा उपले लेने के लिए। तो यहाँ पर तसले को उठाती हूँ और फिर मैं देखिए ये मेरे इतने जम चुके हैं, एक बार और लाऊंगी तो फिर उसमें मेरा ये पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा पहुँच जाती हूँ उपले उठाने के लिए।
तो मम्मी हैं यहाँ पर, किसी और को भी बुला लेती हैं तो वो हमें उपला उठा देती हैं। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ दोबारा से अपने उपले ले करके घर पर। तो ये उपले हैं जो इनको भी मैं ऐसे ही खिला देती हूँ। खिलाने के बाद हमारा जो राया है इसमें मैं इसको भरना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर है ये जो सारे उपले हमारे भर चुके थे, अब भी थोड़ी सी जगह है जो वो खाली रह जाती है। मैं इन उपलों को रख करके बाद में फिर से जाती हूँ प्लॉट पर। प्लॉट पर मुझे लानी थी प्लॉट से लकड़ियाँ, तो वहाँ पर मम्मी है जो मुझे लकड़ियाँ हैं जो वो तोड़ करके रखती हुई पाती हैं। तो मम्मी लकड़ी तोड़ती हैं और गर्मी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, तो उसके बाद मम्मी ने लकड़ी तोड़ दी थी। तो इन लकड़ियों को हम दोनों मिल कर के यहाँ पर बांध लेते हैं। तो लकड़ियों के बांधने के बाद फिर मम्मी मेरे से बोलती हैं कि प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसके बाद जैसे ही मेरी लकड़ियाँ ही बन जाएंगी तो उसके बाद मैं जाऊंगी समरसीबल को चलाने के लिए। समरसीबल को चला करके बाल्टी में पानी है जो भर करके लाऊंगी। तो पानी भरने के बाद फिर मैं मम्मी को उसमें से गिलास भर करके पानी है जो दे दूँगी। तो पानी पी करके फिर थोड़ी सी राहत मिलती है। तो यहाँ पर मैं जो बाल्टी है उसमें पानी भर देती हूँ। भरने के बाद मैं बाल्टी को उठा करके लाती हूँ। तो बाल्टी को लाने के बाद फिर मैं गिलास से मम्मी को पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी पानी पी लेती हैं। तो मम्मी के पानी पीने के बाद फिर मैं जो मेरी लकड़ी होती है लकड़ी को अपने सिर पर के रखती हूँ। रखने के बाद फिर मैं पहुँच जाती हूँ घर पर। तो घर पर पहुँच करके फिर मैं लकड़ियाँ हैं जो उतार करके नीचे रख देती हूँ। ऊपर छत पर ही हम नीचे नहीं रखते हैं करके, तो ऊपर छत पर ही ले जानी पड़ती है। तो आज मेरा ये वज़न को लेकर के तीसरा चक्कर था। 2 बार मैं जो है उपले ले करके आई थी और तीसरी बार मैं ले करके आई थी लकड़ियाँ। तो उसके बाद हम रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद जो शाम को मैं बनाती हूँ थोड़ा सा पनीर। तो पनीर बनाने के लिए मैं करती हूँ पहले दूध को बॉईल। तो दूध मेरा जो है गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद दूध को मैं बंद कर देती हूँ पहले गैस को। फिर उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मैं फिर दूध को दोबारा से जो इसकी गैस है उसको थोड़ा सा ऑन कर देती हूँ। तो ऑन करने के बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी थोड़ी करके छाछ। और छाछ को डाल करके मैं इसमें एक ही डायरेक्शन है जो उसकी उसी में चलाती हूँ, जिससे कि दूध है जो वैसा मतलब ज़्यादा टाइट हिसाब नहीं हो उसका। ज़्यादा टाइट रहता है तो उसकी अच्छी पनीर नहीं बनती है। और इससे हमारी जो पनीर है वो सॉफ्ट और नॉर्मल मतलब बिल्कुल एकदम अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर है मैं ऐसे ही छाछ को डालती हूँ और थोड़ा सा इसको एक ही डायरेक्शन में चलाती हूँ। तो इसको ऐसे ही चला करके मैं थोड़ी देर के लिए हल्का सा छोड़ती हूँ। यहाँ पर मेरा जो दूध है वो फट करके मतलब धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो गया था। तो मैं जैसे ही अपनी छाछ है वो सारी डाल देती हूँ लास्ट में। तो सारी छाछ डालने के बाद फिर मैं इसको ऐसे ही चलाती हूँ। तो हमारा जो पानी है वो अलग हो जाता है और जो पनीर है जो मतलब दूध फट गया है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर है मैं छाछ को बिल्कुल सारी डाल करके इसको थोड़ा सा घुमाती हूँ। घुमाने के बाद फिर मैं एक अपनी लत्ती है जो सूती लत्ती होती है उसको ले लेती हूँ। आप मतलब कोई भी कपड़ा हो जो सूती हो, बस ऐसा मतलब सॉफ्ट सा मतलब ज़्यादा वैसा कपड़ा नहीं होना चाहिए। सूती लत्ते कपड़े में है जो पनीर अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर है मैं इस जो मेरा जो दूध फटा हुआ है इसको मैं एक लत्ती में डाल लूँगी। तो लत्ती में डालने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा टंकी चला कर मतलब जो टूटी है उसको चला करके पानी से अच्छे से धो लूँगी। धोऊँगी इसलिए क्योंकि इसमें जो छाछ का खट्टापन है, छाछ का जो महक होती है छाछ की, वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से वॉश करके तो इसको टाइट सा निचोड़ लूँगी। निचोड़ने के बाद मैं इसको एक प्लेट ले करके उसके ऊपर रख दूँगी और उसके ऊपर एक ईंट है जो वज़न में हेल्दी कोई भी चीज़ हो, मुझे वज़न में यही ठीक लगी थी तो मैं इसको ढक करके रख देती हूँ और इसको देखूँगी मैं बाद में। दूसरी तरफ मैं अपनी जो कढ़ी है उसको छौंक लगाती हूँ। तो इसमें जीरे और मेथी का छौंक लगा करके और 2 हरी लाल मिर्च घेरती हूँ 2-3 और कड़ी पत्ता। उसके बाद मैं इसको आलू जो मैं फ्राई करती हूँ पहले मैं, आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा कि मैं आलू जब डालती हूँ तो मैं पहले जो मेरा छौंक होता है उसमें मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो है
छाछ का घोल होता है उसको डालती हूँ, बेसन और छाछ के घोल को। तो इसी तरह से उसके बाद मेरी कढ़ी है जो खदकने के बाद बन जाती है, अच्छे से रेडी हो जाती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए। तो उसके बाद मैं बनाती हूँ अपनी रोटियां। तो सब बच्चे हैं जो बैठ कर के खा रहे थे अंदर, और मेरी कढ़ी है जो वो बन चुकी थी। रोटियां बनाने के बाद मैं जाऊंगी अंदर, और अंदर जा कर के देखूंगी कि मेरा पनीर कैसा बना है, तो मैं आप सभी को भी दिखाऊंगी। और अगर आप सभी को मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मेरा जो पनीर है वो बन कर के हो चुका है तैयार, रेडी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर ऐसी ही वीडियो मेरी देखने के लिए आप सभी लाइक, कमेंट, शेयर करना। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यारी प्यारी राधे राधे।